और 21 महालक्ष्य, और इसके लिए उनसे तो हम केवल दो छोटी बात कह रहे हैं कि आप एक जो है पद क्रिएट कर दीजिए, नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत विथ 21 ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल राइट। जी जी। और उसमें मैथिली शरण गुप्त को पदस्थ कर दीजिए और उन्हें कैबिनेट रैंक दे दीजिए, जिससे वो जो इस बारे में ऑलरेडी मॉडल्स बना लिए हैं, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, इन विभिन्न फील्ड में काम करने वाले मेधावियों को टास्क फोर्स के रूप में इकट्ठा करके उनके सुझाव और उनके हिसाब से उस मॉडल्स को, टेक्नोलॉजी को और मॉडिफाई करते हुए, और फिर जो है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनके साथ लाइव चर्चा करते हुए पब्लिक 15 दिन तक और 45 दिन तक पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स करके इन्हीं राजनेताओं से अनुमोदित करके उसे जमीन पे उतारने के लिए, और जमीन पे तब उतरेगा जब उसे पार्लियामेंट में पास करेंगे। तो हम उनसे दो ही चीज मांग रहे हैं, एक जो है नेशनल एडवाइजर क्राइम फ्री भारत 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट के लिए कैबिनेट रैंक की पोस्ट क्रिएट करिए, उसमें मैथिली शरण गुप्त को जो है ना पदस्थापित करके उन्हें ये महान काम करने के लिए अवसर दीजिए, और फिर जो है पका के वो आपको देंगे। मतलब तो इसमें पूरी प्रक्रिया में क्या भाजपा के किसी राजनेता के दिमाग का हम उपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। क्या हम इन राजनेताओं के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। तो आपके बिना वैदिक दिमाग को तकलीफ दिए हुए आप जो भी घटिया अच्छी जो भी आप राजनीति करना चाहते हैं उसे आप करते रहिए, और आपको महापरिवर्तित भारत यदि मिल जाएगा, और आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा, अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, और आपको यदि ये 5 फंडामेंटल राइट भी मिल जाएंगे, तो आज के चुने हुए नेता 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल करेंगे सर। और यदि वो नहीं मानते हैं तो जो महारथी लोग प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की लिस्ट में पहुंचेंगे, जिन्हें जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा, तो क्या उन्हें जीतने के लिए अपने लीफलेट, पंपलेट, होर्डिंग, टीवी, न्यूज या आपके दरवाजे पर वोट मांगने जाने की जरूरत होगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो बिना इस सब को किए यदि वो जीत जाएंगे तो इन राजनेताओं से जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो काम हम खुद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर इस मॉडल में आपको कोई व्यवधान दिख रहा है? हम किसी भी, और दूसरी बात एक भी है, देखो राजनेता तेज व्यक्ति होता है कि नहीं होता है? जी जी बिल्कुल होता है। जब उसे लगेगा कि ये रास्ता के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, तो सबसे पहले ये राजनेता ही चाहे किसी भी पार्टी के होंगे तेजी से क्राइम फ्री भारत से जुड़ना चालू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। और फिर वो अपने लाभ के लिए लोगों की मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जल्दी से लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी जी बिल्कुल। आज उन्हें टिकट लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। इस नए मॉडल में तो उन्हें उनके घर पे टिकट पहुंच जाना है, और उनका टिकट कोई नहीं काट सकता है। आज तो टिकट कटते हैं कि नहीं करते हैं? कट जाते सर। तो टिकट के लिए पैसे भी लगते हैं और टिकट कट भी जाता है। लेकिन यदि इस मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेगा तो आपका टिकट क्या कोई काट सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब जो है, अभी आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, ढेर सारे गुंडे मवालियों को आप जो है ना मजबूरी में अपने पास इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें आप मंच पे बिठाते हैं, और फिर वो जो है जीतने के बाद आपके पद का दुरुपयोग करके, और आपकी चूंकि उनको जीतने के लिए अगले चुनाव में भी जरूरत पड़ने वाली है, लिहाजा आप उनके हित को साधने के लिए मजबूर हैं। हमारे मॉडल में क्या आपको गुंडा मवाली या सामाजिक तत्वों की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो आपको नहीं लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, उन्हें आम आदमी से की तुलना में और जल्दी जोड़ना चाहिए? जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि चूंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या आप भाजपा के लोगों को जोड़ने में अपना विशेष योगदान देंगे? बिल्कुल दे देंगे सर। और क्या आप ऐसे कांग्रेसियों को खोजेंगे जो कांग्रेसियों को जोड़ने की कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या आप सपाइयों को, बासपाइयों को खोजेंगे जो अपने लाभ के लिए क्राइम फ्री भारत से जुड़े? जी बिल्कुल।
क्या आप से लेके अन्य जो भी पार्टियां हैं, उन सबको लोगों को खोजकर उन्हें क्राइम फ्री भारत का संकल्प और शपथ दिलाने में यदि आप हमें योगदान देंगे, तो हमारी डगर बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा और इसके लिए किसी तरीके की टैक्स की जरूरत नहीं होगी। और भारत की जो इकोनॉमी है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंचाएंगे, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि 500 ट्रिलियन की भी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता है। 500 ट्रिलियन इकोनॉमी, यदि ये संभावना इतनी आसान है और हमारे शिक्षण संस्थान जो है हजारों एकड़ों में फैले होंगे, जहां हर डिपार्टमेंट होगा, जहां महर्षियों के द्वारा जो विभिन्न शास्त्र लिखे गए हैं, पुराणों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शास्त्र लिखे गए हैं जैसे विमान शास्त्र, अग्नि शास्त्र, ये शास्त्र, वो शास्त्र, उन शास्त्रों को खोजकर उसके आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो यूनिवर्सिटी है, जो लोग बाग कहते हैं कि हम 10 यूनिवर्सिटी में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, मैं कहता हूं टॉप 10 में सभी 10 भारत की ही यूनिवर्सिटी बचेंगी। बचेंगी कि नहीं बचेंगी? जी जी बिल्कुल सर। और भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वैदिक ज्ञान और के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापना होगा। ये जो राजनेता भाषण के माध्यम से विश्व गुरु की कहानी रट रहे हैं, इससे कोई विश्व गुरु नहीं बनेगा भारत। जी जी बिल्कुल। ये बात परमजीत जी डंग, आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, मैं पूर्ण सहमत हूं सर। तो क्या मैं ये मानूं कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन को एक डेडिकेटेड व्यक्ति मिल गया है, जो अपने लिए और अपने बच्चों के अच्छा भारत के लिए अपने आप को समर्पित कर देगा, और ये चमत्कार जो है, यदि ईश्वर ने चाहा तो हमारे चुने हुए नेताओं को भी सद्बुद्धि आएगी और वो इसे स्वीकार करेंगे, तो शायद ये बदलाव 2024 से ही चालू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर बिल्कुल सर। चलिए, तो परमजीत जी बहुत अच्छा लगा, इतनी कार्रवाई कर लीजिए और आप अपने मोबाइल नंबर से एक बार मुझे रिंग करिए, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा और फिर जो है अपन लोग निश्चित तौर पर साथ में चलेंगे। जब आप हमारे साथी बन गए हैं तो हम जो है हरिद्वार भी चलेंगे, ठीक है सर? सर चलिए, तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। सर राम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, हम तो बिल्कुल सुन रहे हैं सर वार्तालाप। नहीं, आपको कुछ कहना है पूरी वार्तालाप को सुनकर? नहीं सर, मैं परम भैया ने जो वक्तव्य दिया सर, आपने जो दिया सर, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ सर। तो इस फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे सर, करेंगे सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, हाँ। नमस्कार।